हे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिसे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्त्ववत्यै नमो नमः। जय श्री वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ये चैतन्य अवतार चैतन्य महाप्रभु जो नवद्वीप में लीला विलास किए अपने सारे पार्षदों को लेकर इस कली युग में, आज से लगभग 500 साल से भी पहले चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में नवद्वीप शहर के मायापुर नामक गांव में अवतरित हुए थे। अपने सारे पार्षदों को लेकर वहाँ लीला विलास किए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ये जो लीला विलास किए थे वहाँ पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं किए थे भक्तों के साथ। मधुर मधुर जो लीलाएं किए हैं और गोलोक की जो प्रेम धन है हरिनाम संकीर्तन, वो हरिनाम संकीर्तन को लाकर इस नवद्वीप में जो हमारे इस भारतवर्ष पुण्य भारत भूमि के इस मिट्टी में उन्होंने वितरण किए। पश्चिम बंगाल में आकर अवतरित हुए स्वयं और स्वयं ही इस प्रेम धन को वितरण किए जीवों के बीच में, चंडालों के बीच में वितरण किए थे उन्होंने। तो ये जो लीला उन्होंने किए थे मधुर लीला, इन लीलाओं को जब महाप्रभु कर रहे थे तो उस समय हम लोगों का सौभाग्य नहीं हुआ था कि उनकी इन लीलाओं का दर्शन करें, उनकी इन लीलाओं का आस्वादन करें। हम इतने ही दुर्भागा थे। परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये प्रेमावतार, चैतन्य महाप्रभु प्रेम के अवतार है। प्रेम वितरण किए हैं। वे इतने दयालु है, वे इतने दयालु है कि वो उनकी लीला, वो अपनी लीला समाप्त करने संपूर्ण करने के बाद भी उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था करके गए, इस प्रकार की व्यवस्था किए महाप्रभु ने कि
महाप्रभु की इन लीलाओं को भविष्य में सब कोई आस्वादन कर सकें, सब कोई इस अनुभव कर सकें इस मधुर लीलाओं को। इसके लिए महाप्रभु अंतर्धान, अपनी लीला को अंतर्धान करने के बाद भी उनके पार्षदों को यहाँ भेजे थे, और वे लोग आकर फिर से महाप्रभु की इन लीलाओं को अभी वितरण कर रहे हैं। कोई परिषद आकर ग्रंथ की रचना किए हैं और ग्रंथों के माध्यम से, उन ग्रंथों में महाप्रभु की उन मधुर लीलाओं को वर्णन किए हैं, जिसको पढ़ने से हम उनका अनुभव कर सकते हैं, जिनको पढ़ने से, जिनको अध्ययन करने से हम उन लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। इस प्रकार से दयाल अवतार महाप्रभु हमें कृपा करने के लिए उनके अवतारों को, उनके अंतर्धान, वो अपने लीलाओं को अंतर्धान संपूर्ण करने के बाद भी वो अपने अवतारों को, वो अपने परिषदों को भेजे हैं इस पृथ्वी में, इस भूमि में, और वे लोग आकर हमारे सामने उनकी मधुर लीलाओं को, महाप्रभु की उन मधुर लीलाओं को हमारे सामने में वितरण किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। जो हमारे गुरु आचार्य लोग हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के ही परिषद है। चैतन्य महाप्रभु के इच्छानुसार ही वे लोग आए हैं और अभी हम जैसे पतितों के बीच में उन महाप्रभु की उन मधुर लीलाओं को वितरण कर रहे हैं। वह गोलक की, वह प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन को वितरण कर रहे हैं। इस प्रकार से महाप्रभु के अनेकों पार्षदों में से जो लोग महाप्रभु की मधुर लीलाओं को वितरण किए और वितरण कर रहे हैं, उन अनेकों पार्षदों में से एक थे वृंदावन दास ठाकुर। तो हम लोग वृंदावन दास ठाकुर के बारे में पहले भी श्रवण किए हैं कि वो किस प्रकार से आकर महाप्रभु की उन लीलाओं को अपने ग्रंथों में वर्णन किए थे। तो वृंदावन दास ठाकुर, ये जो कली युग में वृंदावन दास ठाकुर आए, ये वृंदावन दास ठाकुर आकर जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को ग्रंथ में प्रकाशित किए, ग्रंथ में लिखे, जिस ग्रंथों को लेकर आज हम अध्ययन कर रहे हैं, सारा विश्व उन ग्रंथों को लेकर आज रिसर्च कर रहे हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु इस धराधाम में आकर अपनी मधुर लीलाओं को वितरण किए थे। वह है चैतन्य भागवत। यह चैतन्य भागवत के रचयिता थे वृंदावन दास ठाकुर, और वृंदावन दास ठाकुर कृष्ण लीला में थे वेद व्यास। स्वयं व्यासदेव ही वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आकर अवतरित होते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कृष्ण लीला में कौन थे, इसके बारे में कवि कर्णपुर ने अपने गौरव गणोद्देश दीपिका में वर्णन किए हैं। वेद व्यासो ज एव आसित असो वृंदावन अधुना, वेद व्यासो जो एव आसित असो वृंदावन अधुना, सखा ज कुसुम पीढ़ कार्यस्तस्तम समाविशत, सखा ज कुसुम पीढ़ कार्यतस्तम समाविशत। यानी वे वृंदावन दास ठाकुर एक रूप से, एक आधार से व्यासदेव थे, व्यासदेव के अवतार थे। वृंदावन दास ठाकुर एकाधार से व्यासदेव के अवतार थे, और कृष्ण लीला में यह कुसुमापीड़ नामक सखा, कुसुमापीड़ नामक एक सखा थे, गोपालक थे। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में लीलाएं कर रहे थे, ब्रज लीला, उस समय ब्रज में श्री कृष्ण के अनेकों सखाओं में से, अनेकों गोपबालकों में से एक गोपबालक थे जिनका नाम था कुसुमपीड़। कुसुमापीड़ सखा यानी, और कुसुमापीड़ ही पीड़ सखा ही या कुसुमापीड़ गोपबालक ही वृंदावन दास ठाकुर के रूप में अवतरित होते हैं। तो यहाँ हम दो देखते हैं, एक व्यासदेव और एक कुसुमापीड़ सखा। हाँ, कुसुमापीड़ सखा और व्यासदेव का मिलित रूप ही वृंदावन दास ठाकुर है। भगवान श्री कृष्ण के ब्रज लीला के कुसुमापीड़ सखा और
स्वयं श्रील व्यासदेव जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना किए थे, विभिन्न प्रकार के वेद पुराणों की रचना किए थे, वही व्यासदेव और कुसुमापेट सखा का मिलित अवतार है यह वृंदावन दास ठाकुर। और वही वृंदावन दास ठाकुर इस कलियुग में आकर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वर्णन करते हैं। और वो जिस ग्रंथ में उनके लीलाओं को वर्णन किए हैं उसका नाम है चैतन्य भागवत। तो यह वृंदावन दास ठाकुर 1429 शकाब्द में 1429 शकाब्द 1429 शकाब्द में पश्चिम बंगाल नदिया जिला नवद्वीप धाम के मोदद्रुम द्वीप, नवद्वीप 9 द्वीपों में से जो मोदद्रुम द्वीप है, उन मोदद्रुम द्वीप के मामगाछी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। वैशाखी कृष्णा द्वादशी तिथि। अभी हम लोग कुछ दिन पहले वृंदावन दास ठाकुर के आविर्भाव तिथि को मनाए। वो था वैशाख महीना के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और 1429 शकाब्द यानी 1429 शकाब्द वैशाख महीना कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि जन्म ग्रहण किए थे वृंदावन दास ठाकुर पश्चिम बंगाल नवद्वीप धाम, नदिया जिला नवद्वीप धाम के मोदद्रुम द्वीप नामक स्थान में मामगाछी गांव में। उनकी माता का नाम नारायणी देवी थी। वृंदावन दास ठाकुर की माता का नाम नारायणी देवी थी। तो वृंदावन दास ठाकुर की माता का नाम नारायणी देवी और पिता का नाम वैकुंठ दास। तो ये वैकुंठ दास और नारायणी देवी के गोद में आकर वृंदावन दास ठाकुर मामगाछी गांव में अवतरित होते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर के बारे में विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से उल्लेख किए हैं। वृंदावन दास ठाकुर के गुणों की चर्चा की है, गुणों का वर्णन किए हैं सभी वैष्णव आचार्यों ने। स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के रचयिता, उन्होंने भी वृंदावन दास ठाकुर के गुणगान किए हैं। तो ये नारायणी देवी भी कृष्ण लीला में कौन थे? वृंदावन दास ठाकुर की माता नारायणी देवी यह कृष्ण लीला में कौन थी, उसका वर्णन भी कवि कर्णपुर अपने गौर गणोद्देश दीपिका में किए हैं। गौर गणोद्देश दीपिका में वर्णन किए हैं कवि कर्णपुर। अंबिकाया स्वसा जासित नामनी श्रील किलिम्बिका। अंबिकाया स्वसा जासत नामनी श्रील किलिम्बिका। कृष्णोच्छिष्टम प्रभुंजाना सेयम नारायणी माता। कृष्णोच्छिष्टम प्रभु ज्ञानम सेयम नारायणी माता। यानी शैशव लीला में श्री कृष्ण, शैशव लीला यानी शिशु, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में शिशु रूप में लीला कर रहे थे, शैशव लीला, उस समय श्री कृष्ण की देखभाल करने के लिए माँ यशोदा के घर में एक धात्री माता थी। धात्री माता मतलब जो शिशु की देखभाल करती है, सेवा करती है, उनकी विभिन्न प्रकार की देखभाल करती है, उनको खिलाना, उनको नहलाना, उनको कपड़ा पहनाना इत्यादि विभिन्न प्रकार की, जब उनको सुलाना, इस प्रकार की जो शिशु की देखभाल करते हैं उसको धात्री माता कहते हैं। माता जन्मदात्री माता और धात्री माता, ये धात्री माता शिशु को धारण करती, जन्मदात्री माता जन्म देती है और धात्री माता उनकी ज़्यादा देखभाल करती है। जन्मदात्री माता भी उनकी लालन पालन करती है, ऐसा नहीं, पर ये धात्री माता उस समय धात्री माता हुआ करती थी जो कि शिशुओं की देखभाल करती थी। जब माताएं कुछ कामों में व्यस्त रहती थी,
तो इन शिशुओं की देखभाल करने के लिए इन धात्री माताओं को रखा जाता था, ताकि शिशु की अच्छे से देखभाल किया जाए, उनके अच्छा से लालन पालन हो, इसके लिए धात्री माता। तो श्री कृष्ण के श्री कृष्ण भी शिशु समय में एक धात्री माता की गोद में लालन पालन हो रहे थे, जिनका नाम था अंबिका नामक एक धात्री माता के गोद में भगवान श्री कृष्ण लालन पालन हुए थे। और उसी अंबिका धात्री माता की एक बहन थी जिनकी नाम थी किलिम्बिका। धात्री माता कृष्ण को धारण करने वाली माता, ये धात्री माता अंबिका की एक बहन थी किलिम्बिका। तो किलिम्बिका, वही अंबिका माता की बहन किलिम्बिका भी अंबिका के साथ ही रहती थी, और अंबिका जब भगवान श्री कृष्ण को खिलाती थी, भगवान श्री कृष्ण खाने के बाद, चाहे वो शिशु हो या युवक हो या प्रौढ़ हो, कुछ भी हो, वो तो है भगवान श्री कृष्ण को जो ये अंबिका माता जब खिलाती थी, भोजन कराती थी, भगवान श्री कृष्ण भोजन करने के बाद उनके भगवान श्री कृष्ण के जब उच्छिष्ट बचता था, वो उच्छिष्ट अंबिका माता क्या करती थी, उनकी बहन किलिम्बिका को देती थी। यानी भगवान श्री कृष्ण के उच्छिष्ट भोजन को यह किलिम्बिका खाती थी। और जब वही भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में कलि युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो वही किलिम्बिका जो भगवान श्री कृष्ण की जूठे को खाए थे, उच्छिष्ट भोजन को खाए थे, ग्रहण किए थे, वही किलिम्बिका चैतन्य महाप्रभु की लीला में नारायणी देवी के रूप में आकर अवतरित होते हैं। कृष्णोच्छिष्टम प्रभु जानम सेयम नारायणी माता, जो कृष्ण के उच्छिष्ट को भोजन करते थे, वही किलिम्बिका ही नारायणी देवी के रूप में आकर अवतरित होती हैं। वृंदावन दास ठाकुर स्वयं चैतन्य भागवत में उनकी माता नारायणी देवी के बारे में वर्णन किए हैं। वैद्यापि वैष्णव मंडले जार ध्वनि चैतन्येर अवशेष पात्र नारायणी। आज भी वैष्णव के मंडल में जिनका ध्वनि होता है, यानी गुणगान होता है, आज भी वैष्णवों के मंडल में जिनका गुणगान हो रहा है, चैतन्येर अवशेष पात्र नारायणी, चैतन्येर अवशेष पात्र, यानी चैतन्य महाप्रभु जब भोजन करके जूठे को रखते थे, तो ही नारायणी देवी उस जूठे को ग्रहण करती थी, और उसी के गर्भ में वृंदावन दास ठाकुर आकर अवतरित होते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर स्वयं अपनी माता की इस कृपा, चैतन्य महाप्रभु की इस कृपा को स्वयं अपने चैतन्य भागवत में उल्लेख किए हैं। चैतन्य अवशेष पात्र नारायणी, चैतन्य महाप्रभु का जो पात्र में जो अवशेष बचता था, वह उसको ग्रहण करने वाली एक ही मात्र थी, जो कि थी नारायणी। इस प्रकार से नारायणी देवी और वैकुंठ दास के गोद में आकर जन्म ग्रहण करते हैं कौन? वृंदावन दास ठाकुर, वैशाख महीना के 12वीं तिथि में। तो आगे हम लोग वृंदावन दास ठाकुर के विभिन्न लीलाओं को हम लोग श्रवण किए हैं। तो आज हम लोग वृंदावन दास ठाकुर के जन्म लीला के ऊपर उतना न जाकर वृंदावन दास ठाकुर ये जो चैतन्य भागवत ग्रंथ रचना किए थे, यह किनके निर्देश से और किस प्रकार से इन ग्रंथों को रचना किए वृंदावन दास ठाकुर ने, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर नवद्वीप से नीलाचल चले गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल में भेजे थे, पश्चिम बंगाल में, कि जाओ तुम बंगाल के गांव-गांव में जाकर प्रचार करो, गांव-गांव में जाकर नामों का वितरण करो। तो नित्यानंद प्रभु आकर जब गांव-गांव में गोलोकेरो प्रेमोधन हरिनाम संकीर्तन
महाप्रभु की इस वाणी को जब प्रचार कर रहे थे पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में, तो उस समय हर गांव में, हर घर में प्रचार करते हुए नित्यानंद प्रभु एक दिन देनुड़ नामक एक स्थान में आते हैं। देनुड़, वर्धमान जिले में देनुड़ करके एक स्थान है जहाँ पर नित्यानंद प्रभु आते हैं। और उस देनुड़ में जब आए, नित्यानंद प्रभु जब नाम प्रचार कर रहे थे, तो उसी समय वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के संस्पर्श में आते हैं और वृंदावन दास ठाकुर भी नित्यानंद प्रभु के साथ नाम प्रचार में लग जाते हैं। और इस प्रकार से ये लोग नाम प्रचार करते हुए देनुड़ आते हैं। और इस वर्धमान जिले के, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के देनुड़ नामक गांव में आकर जब नित्यानंद प्रभु यहाँ पर नाम प्रचार करने लगे, नित्यानंद प्रभु सभी जगहों में, पश्चिम बंगाल के सभी जगहों में, राढ़ देश इत्यादि जगहों में जब नामों का प्रचार किए, फिर वृंदावन दास ठाकुर भी साथ में थे। और इस प्रकार से राढ़ देश इत्यादि जगहों में विभिन्न गांव-गांव में नामों का प्रचार करते हुए, चैतन्य महाप्रभु की वाणियों को प्रचार करते हुए जब नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर को लेकर इस देनुड़ गांव में आते हैं, उस समय नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर के साथ एक लीला करते हैं जिनकी नाम है हरितकी लीला। हरितकी एक फल होती है, एक प्रकार की फल होती है जिसको विभिन्न पूजाओं में भी लगाया जाता है। और ख़ास करके यह फल जो है यह पाचन क्रिया के लिए बहुत ही सहायक है। भोजन के बाद इसको मुख शुद्धि के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे पाचन शक्ति बराबर रहती है। जैसे आंवला इत्यादि है, उसी प्रकार हरितकी भी एक फल है जो पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए इसको भोजन के बाद ग्रहण किया जाता है मुख शुद्धि के रूप में। इस प्रकार से हरितकी लीला किए थे नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर के साथ। और वह कहाँ किए थे? पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के देनुड़ गांव में। तो इसमें शास्त्रों में वर्णन है, आचार्य लोग वर्णन किए हैं इन लीलाओं को। इन लीलाओं को हम लोग बांग्ला प्यार में हैं, इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे हम लोग क्या कैसे किए। तो चलिए उसमें क्या वर्णन है हम लोग देखते हैं। राढ़ देशे ग्रामे ग्रामे नाम प्रचारिया उपनीत हईला से देनुड़े आसिया। राढ़ देश में गांव-गांव में नाम प्रचार करते हुए अंत में नित्यानंद प्रभु और वृंदावन दास ठाकुर उपस्थित हुए देनुड़ में आकर। केशव भारती जथा करी बाल्य लीला श्रृंगारी मठिते गया सन्यास लीला। केशव भारती कौन है? चैतन्य महाप्रभु के सन्यास गुरु, सन्यास दीक्षा चैतन्य महाप्रभु जिनसे लिए थे, वही केशव भारती इस देनुड़ गांव में बाल्य लीला किए थे। यानी इस देनुड़ गांव में ही केशव भारती का जन्म हुआ था। ये केशव भारती का जन्म स्थान है यह देनुड़ गांव। और यहाँ पर ही आकर नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर के साथ लीला कर रहे हैं। तो जहाँ पर केशव भारती अपने बाल्य लीला किए थे और श्रृंगारी मठ में जाकर अंत में श्रृंगारी नामक एक मठ में जाकर यह केशव भारती संन्यास लेते हैं। तार भ्रातुष्पुत्र है गोपाल ब्रह्मचारी जार पुत्र गोपीनाथ योति सदाचारी। तो केशव भारती के भाई के एक बेटे थे, भ्रातुष्पुत्र यानी भाई के बेटे। केशव भारती तो संन्यास ले लिए, तो उनके भाई, केशव भारती के भाई का पुत्र यानी भाई का बेटा जिनका नाम था गोपाल, और वह पहले ब्रह्मचारी थे, इसके लिए उनका नाम यहाँ उल्लेख किया है गोपाल ब्रह्मचारी। तो तार भ्रातुष्पुत्र यानी केशव भारती के भ्रातुष्पुत्र भाई के बेटे गोपाल ब्रह्मचारी यही ग्रामे तिहो वास करें जार पुत्र गोपीनाथ अति सदाचारी। तो ही केशव भारती के भाई के पुत्र गोपाल ब्रह्मचारी और उनके ही पुत्र गोपाल ब्रह्मचारी के पुत्र गोपीनाथ अत्यंत सदाचारी थे। गोपाल ब्रह्मचारी पहले ब्रह्मचारी थे, बाद में उन्होंने गृहस्थ जीवन को ग्रहण किए थे। और गोपाल ब्रह्मचारी के एक पुत्र थे जिनका नाम था गोपीनाथ।
और गोपीनाथ अत्यंत सदाचारी थे, सत आचारी, सत आचरण करते थे, अत्यंत सत आचारी थे, सदाचारी थे। এই গ্রামে তিহ বাস করেন এখন, নিত্যানন্দ সঙ্গে মোরা আইলাম যখন। वृंदावन दास ठाकुर यही यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि नित्यानंद संगे मोरा आइलाम जखन, नित्यानंद के साथ हम लोग जब आए, नित्यानंद प्रभु के साथ जब हम लोग यहाँ आए तो उस समय गोपाल ब्रह्मचारी के पुत्र गोपीनाथ जो कि अत्यंत सदाचारी थे, वो इसी गांव में निवास कर रहे थे, रह रहे थे, देनुर में ही। गोपीनाथ आरो भक्त राम हरिदास अनेक भक्तिर संगे आइला प्रभु पास। तो गोपीनाथ जब हम लोग आए उस समय, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि जब हम लोग इस देनुर में आया, नित्यानंद प्रभु और उनके सारे भक्तों के साथ नाम प्रचार करते हुए, तो उस समय गोपीनाथ भी और सारे लोगों को लेकर, उनके जो अनुयायी थे गोपीनाथ के, उनके जो भक्त थे, उनके जो शिष्य थे गोपीनाथ के, तो वो बहुत सारे शिष्यों को लेकर, बहुत सारे भक्तों को लेकर, राम हरिदास आदि यहाँ पर उल्लेख किए हैं। गोपीनाथ ने राम हरिदास आदि सभी भक्तों को लेकर, राम हरिदास आदि अनेकों भक्तों को लेकर आइला प्रभु पास, प्रभु के सामने आए, प्रभु के निकट आए, नित्यानंद प्रभु के निकट आए। भक्ति करी प्रभु रे सबे प्रणाम करिला, हरि नाम गाही तबे नाचिते लगिला। और आकर वे लोग अत्यंत श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, और हरिनाम गाही तबे नाचिते लगिला। और नित्यानंद प्रभु नाच रहे थे, हरिनाम कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, ये लोग भी हरिनाम करने लगे। कौन? गोपीनाथ, राम हरिदास और सभी भक्त लोग पहले तो दंडवत किए, उसके बाद नित्यानंद प्रभु के साथ गाने लगे, नाचने लगे। अब जब नित्यानंद प्रभु का नित्य गान से खत्म संपूर्ण होता है, तो नित्यानंद प्रभु भोजन के लिए जाते हैं। हरि नाम गाही तबे नाचिते लगिला। भोजन आदि शेष करी मुख शुद्धि तरे, हरि तो की मागिले ने नित्यानंद मोरे। वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि भोजन आदि शेष करने के बाद, जब गान कीर्तन नृत्य सब कुछ हो गया, नित्यानंद प्रभु भोजन किए, तो भोजन के अंत में, भोजन करने के बाद क्या किए नित्यानंद प्रभु? मुख शुद्धि तरे, मुख शुद्धि के लिए, नित्यानंद प्रभु ने मुख शुद्धि के लिए वृंदावन दास ठाकुर से एक हरितकी मांगते हैं कि हे वृंदावन दास, मुझे हरितकी दो। पूर्वेर संचित एक हरितकी लइया, प्रभुर श्री करे मुई दिलाम भांगिया। पूर्वेर संचित एक हरितकी लइया, पूर्वेर मैंने पहले से संचित किया हुआ, रखा हुआ एक हरितकी मैंने लेकर प्रभु के हाथ में दिया। वृंदावन दास ठाकुर जानते थे कि नित्यानंद प्रभु मुख शुद्धि करते हैं, भोजन के बाद उनको हरितकी चाहिए, हरितकी का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए उन्होंने कुछ हरितकियों को संचित करके रखे थे अपने पास। वो संचित रखा हुआ हरितकी को निकालकर नित्यानंद प्रभु के श्रीहस्त में प्रदान करते हैं वृंदावन दास ठाकुर। हासी प्रभु बोले तुमी रह ए स्थान, इथा रही गाओ तुमी चैतन्य गुणगान। और जब श्रीकर में प्रदान किए वृंदावन दास ठाकुर ने हरितकी को, तो नित्यानंद प्रभु निर्देश देते हैं वृंदावन दास ठाकुर को, हे वृंदावन दास, तुम यहीं पर रहो, इस देनुर में ही रुक जाओ, तुमको और मेरे साथ नाम प्रचार करने के लिए जाने का ज़रूरत नहीं है, तुम इस देनुर में ही रहो और यहाँ पर रहकर तुम चैतन्य महाप्रभु की गुणगान करते रहो। चैतन्य महाप्रभु की गुणों की कीर्तन, गुणगान, गुणों की गान करो या कीर्तन करो, व्याख्या करो, यहाँ पर रहकर, देनुर में रहकर। तुमको और अभी हम लोगों के साथ जाने का ज़रूरत नहीं है।
नित्यानंद प्रभु को क्या इच्छा है कि यही वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा क्या करेंगे, वो चैतन्य महाप्रभु की जो ये मधुर लीलाएं हैं, जिनको चैतन्य महाप्रभु के निर्देश से नित्यानंद प्रभु सारे भक्तों को लेकर वितरण कर रहे थे जीवों के बीच में, अधम पतित जीवों के बीच में, आचंडालों के बीच में। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जानते थे चैतन्य महाप्रभु जब लीला संवरण करेंगे अंतर्धान के बाद यह चैतन्य महाप्रभु की जो मधुर लीलाएं हैं यह लुप्त न हो जाए, यह नष्ट न हो जाए, इसको सुरक्षित रखने के लिए वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा नित्यानंद प्रभु एक ग्रंथ की रचना करवाएंगे। और इसलिए वृंदावन दास ठाकुर को वहाँ कहे कि तुम यहीं पर रह जाओ और चैतन्य महाप्रभु की गुणगान करो। यथारोही गाओ तुम्हें चैतन्य गुणगान, यहाँ पर रहकर तुम चैतन्य महाप्रभु के गुणों की कीर्तन करो। प्रभु रे देखिबा हेथा ना हइयो चंचल, यथा था कि कर सब जीवेर मंगल। प्रभु को देखने के लिए, महाप्रभु को देखने के लिए तुम चंचल मत हो, तुम यहाँ पर रहो। नहीं, प्रभु रे देखिबे हेथा ना हइयो चंचल, तुम चंचल मत हो, यानी उद्विग्न मत हो जाओ, व्याकुल मत हो जाओ, तुमको प्रभु का दर्शन यहीं मिलेगा। प्रभु रे देखिबे हेथा यानी यहीं पर ही तुमको प्रभु का दर्शन मिलेगा, तुम प्रभु को देखोगे यहीं पर ही, तुम चंचल मत हो, व्याकुल मत हो। यथा था कि करो सब जीवेर मंगल, यहाँ पर रहकर ही तुम सब जीवों का मंगल करो। चैतन्य महाप्रभु तुमको यहीं पर आकर दर्शन देगा। नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर को इस प्रकार से कहे और इस प्रकार से आशीर्वाद दिए। प्रभुर विग्रह है करह स्थापन, विग्रहे प्रभुरे सदा पावे दर्शन। और इस प्रकार से तुम यहाँ पर रहकर जीवों की मंगल करो, महाप्रभु के गुणगान करते रहो और महाप्रभु के एक विग्रह स्थापन करो और उसी विग्रह में तुम महाप्रभु को, और उसी विग्रह में ही तुम्हें महाप्रभु का दर्शन मिलेगा। विग्रह है प्रभु रे सदा पावे दर्शन, उसी विग्रह में प्रभु को सदा के लिए, हमेशा के लिए तुम उसी विग्रह में महाप्रभु तुमको हमेशा के लिए, सदा के लिए दर्शन प्रदान करेंगे। से आज्ञा सिरे धरी मुई अल्प ज्ञान, लिखिलाई ग्रंथ तार पद करी ध्यान। से आज्ञा सिरे धरी, नित्यानंद प्रभु की उन आज्ञाओं को हम सिरोधार्य कर माथे में धारण करके, मुझ जैसे एक अल्प ज्ञानी, मुई अल्प ज्ञान, मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मैं अल्प ज्ञानी हूँ। तो नित्यानंद प्रभु की इन आज्ञाओं को मैंने सिरोधार्य किया, मस्तक में धारण किया। लिखिला एक ग्रंथ तार पद करी ध्यान, और नित्यानंद प्रभु की चरण कमलों की ध्यान करके मैंने यह ग्रंथ रचना किए। यानी इस ग्रंथ को रचना किस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर किए इसके बारे में कहे हैं। वो अपने अहम भाव को नहीं प्रकाश किए हैं कि मैंने इस चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना किया हूँ, इस प्रकार से नहीं कहे। क्या कहे? से आज्ञा, नित्यानंद महाप्रभु की उन आज्ञाओं को हम अपने मस्तकों में धारण करके, मैं तो अत्यंत अल्प ज्ञानी हूँ, मेरा कोई ज्ञान नहीं है, और मैं नित्यानंद प्रभु की उस आज्ञाओं को अपने माथे में धारण करके उनकी चरणों का, पदों का ध्यान करते हुए मैंने इस ग्रंथ की रचना की, इस ग्रंथ को लिखा मैंने। 1457 शकेर गणन, नित्यानंद ध्यान ग्रंथ हईल समापन। 1457 शक यानी 1457, 1457 शकाब्द में नित्यानंद ध्यान ग्रंथ हईल समापन। नित्यानंद प्रभु के ध्यान से मैंने इस ग्रंथ को समापन किया, संपूर्ण किया। 1457 शकाब्द में, 1457 शकाब्द में मैंने नित्यानंद प्रभु के ध्यान से, नित्यानंद प्रभु के कृपा से मैंने इस ग्रंथ को संपूर्ण किया। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद पहुँचान, वृंदावन दास तो छू पद जोगे गान। तो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद पहुँचान, वृंदावन दास तो छू पद जोगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जिनके जान है, जिनके ये दोनों जिनके जान यानी प्राण है,
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों भाई जिनके जान यानी जिनके प्राण है, वही वृंदावन दास ठाकुर क्या कर रहे हैं, तोछु पद जुगे गान, वही वृंदावन दास ठाकुर उनके चरणों के गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही किस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर ने इस पवित्र ग्रंथ मधुर, जिनमें मधुर लीलाओं का वर्णन है, किस प्रकार से चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना की वृंदावन दास ठाकुर, उनको वर्णन करते हैं। तो वही वृंदावन दास ठाकुर जो पहले कुसुमा पीर सखा और कौन, व्यासदेव थे, वही वृंदावन दास ठाकुर आकर चैतन्य भागवत की रचना किए, महाप्रभु की मधुर लीलाओं को रचना करते हैं। उसी देनुड़ गांव में उस दिन से वृंदावन दास ठाकुर रह गए और वहीं पर इस मधुर ग्रंथ को रचना किए हैं। तो ये थे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद। चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद भी उनकी लीलाओं को भविष्य में किस प्रकार से पतित जीव उनके आस्वादन कर सकें, उनका अनुभव कर सकें और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकें, इसके लिए वे लोग सदा सर्वदा व्यस्त रहते थे ग्रंथों की रचनाओं में। षड़ गोस्वामी वे लोग भी विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना किए हैं। तो ये शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव है। तो ही वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की, और जो व्यासदेव और कुसुमा पीड़ नामक सखा थे, उनका तिरुभाव दिवस है 7 जून 2021। 7 जून इस साल यानी 2021 में 7 जून को वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस आ रहा है। तो हम सभी को वृंदावन दास ठाकुर इन तिरुभाव दिवसों का पालन करना चाहिए। उस दिन वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी वह कृपा करके, कृपाशीष देकर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों के दासों का दास बनाएं। हम भी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के दासों के दास बन सकें। इस प्रकार से कृपा प्रदान करें। उनके जीवन चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। वृंदावन दास ठाकुर की जीवन चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है, जो महान वैष्णवों के, शुद्ध भक्तों के जीवन चरित्रों का वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त होता है। इसलिए हम सबों के पास ये शुद्ध वैष्णव भक्तों का तिरुभाव दिवस हो या आविर्भाव दिवस हो, दोनों बराबर है, सूर्य के उदय और अस्त के बराबर। सूर्य के उदय और अस्त के समान भगवान के शुद्ध परिषदों के आविर्भाव और तिरुभाव भी है। भगवान की इच्छा अनुसार वे लोग आविर्भाव होते हैं। कार्य संपूर्ण होने के बाद वे लोग फिर नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। तो ये दोनों दिवस हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमको इस दिवस का पालन करना चाहिए। तो इस बार इस 2021 में 7 जून को, 6 जून को एकादशी है और 7 जून को वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव तिथि है। उस दिन हम लोग एकादशी का पालन करेंगे और साथ ही साथ वृंदावन दास ठाकुर की तिरुभाव तिथियों का भी पालन करेंगे। ऐसा कुछ पालन नहीं, उस दिन उनको स्मरण करना चाहिए, उनके चरित्रों का, जीवन चरित्रों का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और उन्होंने जो चैतन्य भागवत में महाप्रभु की लीलाओं को, सुंदर सुंदर लीलाओं को वर्णन किए हैं, उनको पढ़ना चाहिए, उनको श्रवण करना चाहिए, उनको आस्वादन करना चाहिए। इससे हमें महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो हम जब महान वैष्णवों के, भगवान के महान पार्षदों के चरित्रों का श्रवण करते हैं, चरित्रों को श्रवण करते हैं, चरित्रों को कीर्तन करते हैं, तो भगवान अत्यंत खुश होते हैं।
तो इसलिए हमारा कर्तव्य है इस महान वैष्णवों का सिर्फ तिरुभाव आविर्भाव नहीं, इन महान वैष्णवों के चरित्रों का श्रवण और कीर्तन हमें हमेशा करता रहना चाहिए। जिस प्रकार हम भगवान की मधुर लीलाओं को श्रवण करते हैं, आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार भगवान के महान भक्तों के लीलाओं का भी, उनके भक्त भी, महाप्रभु भगवान जिस प्रकार लीला किए हैं उनके भक्त भी उसी प्रकार लीला किए हैं। तो उनकी इन लीलाओं को श्रवण करना और कीर्तन करना हमारा कर्तव्य है। तो वृंदावन दास ठाकुर ही देनुर में ही रह गए थे। वर्तमान में अभी भी उस स्थान में, जिस स्थान में ये वृंदावन दास ठाकुर का श्रीपाठ, यानी जहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर अपना कुटिया बनाकर वहाँ पर भजन साधन करते थे, और जहाँ पर यह महाप्रभु का विग्रह स्थापन करके भजन साधन किए थे और ये चैतन्य भागवत ग्रंथ रचना किए थे, वही स्थान अभी भी है। वर्तमान में हम लोग उसको दर्शन कर सकते हैं। जब भी हम लोग मायापुर दर्शन के लिए जाते हैं तो इन महान वैष्णवों के इस तीर्थ स्थान को भी दर्शन करना चाहिए, महान वैष्णवों के इस श्रीपाठ को भी दर्शन करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर बना हुआ है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का सुंदर भव्य विग्रह विराजमान है वहाँ पर, सबको कृपा दृष्टि प्रदान कर रहे हैं विग्रह। और मंदिर के सामने एक सुंदर नाट्य मंदिर, जहाँ पर कीर्तन नृत्य होता है, नाट्य मंदिर। उसके उसके बाजू में ही एक भोग मंदिर यानी रसोईशाला का निर्माण किया गया है, जहाँ पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए भोग का निर्माण होता है। और उस मंदिर में ही महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के विग्रह है, और उसी मंदिर में ही चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ मूल जो चैतन्य भागवत ग्रंथ उस मंदिर में सुरक्षित रूप से रखा गया है। तो हम लोग अगर वहाँ के पुजारियों का अनुरोध करते हैं तो पुजारी उस मूल लिपि को लाकर हमें दर्शन कराते हैं, जो कि स्वयं वृंदावन दास ठाकुर अपने हाथों से लिखे थे। उस मूल लिपि को हम लोग दर्शन करते हैं। उसी मूल लिपि का प्रतिलिपि अभी हमारे सामने आया है और उसको हम आस्वादन कर रहे हैं। परंतु जब हम वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित मूल लिपि को भी, चैतन्य भागवत की मूल लिपि को भी दर्शन कर सकते हैं। और वहीं पर इसी श्रीपाठ के कुछ ही दूरी में एक पुष्करिणी यानी एक तालाब है, और वहाँ पर एक हरितकी का वृक्ष है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब सर्वप्रथम आए थे और यहाँ पर यह हरितकी लीला किए थे, भोजन आदि शेष करने के बाद, आचमन करने के बाद, जब नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर के सामने हरितकी मांग कर बैठे तो यह हरितकी लीला प्रदान की वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु को। तो ये जो हरितकी लीला किए वृंदावन दास ठाकुर के साथ इसी पुष्करिणी के निकट ही किए थे, इस प्रकार का वर्णन है। तो वहीं पर अभी उसको साक्षी के रूप में रखने के लिए भक्त लोग वहाँ पर एक हरितकी का वृक्ष लगाए हैं उसी पुष्करिणी के निकट, ताकि उस स्थान का परिचय रहें, साक्षी के रूप में। और उसी हरितकी वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु जब वहाँ पर आए थे तो पत्थर के ऊपर नित्यानंद प्रभु का चरण जुगल प्रिंट हो गया था, छप गया था। तो वह चरण जुगल, वह पद जुगल अभी भी वहाँ पर विराजमान है उसी हरितकी वृक्ष के नीचे, वहाँ पर रखे गए हैं। भक्त लोग इस प्रकार कहते हैं कि इसी स्थान में नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर के साथ हरितकी लीला किए थे। और इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन दास ठाकुर को आज्ञा दिए वहाँ पर रहकर चैतन्य भागवत ग्रंथ रचना करने के लिए और महाप्रभु के विग्रह स्थापना करने के लिए। और इस प्रकार से निर्देश देकर, आज्ञा देकर नित्यानंद प्रभु वहाँ से नीलाचल चले गए थे। तो वर्तमान में यह हरितकी वृक्ष लगाया गया है ताकि उस स्थान का साक्षी रहें। इसके लिए इस प्रकार से भक्तों ने इस हरितकी वृक्ष को लगाए हैं। परंतु जो भी हो, पहले से हो या बाद में लगाएं, पहले तो वहाँ हरितकी वृक्ष नहीं था, वहाँ पुष्करिणी था और वहीं पर लीला किए थे। इसलिए उस लीला स्थानों का स्मरण कराने के लिए, भक्तों की स्मरण कराने के लिए
भक्त लोग बाद में यह हरित की वृक्ष लगाए हैं वहाँ पर, ताकि इसको दर्शन करके ही हम लोगों को नित्यानंद प्रभु और वृंदावन दास ठाकुर की इन लीलाओं का स्मरण हो जाए कि यहाँ पर नित्यानंद प्रभु कितने दयालु, कितने कृपालु थे कि और नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर के साथ हरित की लीला किए थे। और वृंदावन दास ठाकुर कितने महान थे कि वो स्वयं नित्यानंद प्रभु के साथ इस प्रकार की लीला में भाग लिए थे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के साथ वृंदावन दास ठाकुर लीलाएँ किए थे। और भी वृंदावन दास ठाकुर की विभिन्न प्रकार की लीलाएँ हैं जिनको आगे हम लोग उनके आविर्भाव तिथि में श्रवण किए हैं। इसके लिए इसको आज हम लोग संक्षेप में कुछ श्रवण किए। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर वैशाखी कृष्ण द्वादशी तिथि में आविर्भूत हुए थे और ज्येष्ठ, अभी ज्येष्ठ महीना चल रहा है, ज्येष्ठ महीना के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि में तिरुभाव लीला किए थे। देखिए वैशाख महीना के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि, वो था वैशाख महीना, कृष्ण पक्ष था, द्वादशी तिथि था आविर्भाव लीला। और तिरुभाव लीला वही पक्ष है, कृष्ण पक्ष ही है, द्वादशी तिथि है और कृष्ण पक्ष है, द्वादशी तिथि है, लेकिन महीना अलग है। कौन सा? ज्येष्ठ महीना। वैशाख महीना था, कृष्ण पक्ष का द्वादशी तिथि में आविर्भाव, और ज्येष्ठ महीना कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि में तिरुभाव लीला किए थे, अपनी नित्य लीला में प्रवेश किए थे। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर आज भी हमारे सामने वर्तमान है। अभी भी आज हम उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। उनके जीवन चरित्रों के बारे में, जीवन चरित्रों का श्रवण करके, आस्वादन करके, कीर्तन करके, उनके द्वारा लिखे गए विभिन्न प्रकार के लीलाओं को, चैतन्य भागवत ग्रंथ के अलावा भी और भी विभिन्न प्रकार के ग्रंथ वृंदावन दास ठाकुर रचना किए थे। विभिन्न प्रकार के भजन रचना किए हैं, लिखे हैं उन्होंने महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में। तो इनको जब हम लोग पढ़ते हैं, जब आस्वादन करते हैं, जब श्रवण करते हैं, तब हम लोगों को अनुभव होता है कि अभी भी ये महान वैष्णव लोग अभी भी हमारे सामने उपस्थित है और हमें पथ दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकें। तो ये थे वृंदावन दास ठाकुर, जिनका आज हम लोग श्रवण किए, संक्षेप में श्रवण किए, क्योंकि हम लोग पहले इसका श्रवण किए हैं विस्तार से। इसलिए तो हम लोग उस दिन, यानी इस साल ये ज्येष्ठ महीना द्वादशी तिथि, आविर्भाव तिथि वृंदावन दास ठाकुर का इस साल 7 तारीख को पड़ा है, जून महीना की 7 तारीख को। तो उस दिन हम लोगों को वृंदावन दास ठाकुर का स्मरण करना चाहिए, उनके चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के दासों का दास बनने का कृपा करें। तो हरे कृष्ण। आज हम लोग वृंदावन दास ठाकुर के इन महान चरित्रों को यहीं पर विराम देते हैं। अगर कुछ भूल दोष त्रुटि हो तो सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना है, हमें क्षमा करें। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्रील नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।